बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुदरत ने खजाने खोल दिए हैं चाइना के अंदर। ये ऐसी डिस्कवरी है कि चाइना को अब दुनिया की सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हुआ ये है कि चाइना पिछले काफी सालों से उनके आर्कियोलॉजिस्ट गोल्ड फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। चाइना की सरजमीन से वक्तन फवक्तन गोल्ड निकलता रहता था। कभी 73 अरब डॉलर्स का निकल आया, कभी 84 अरब डॉलर का, कभी 100 अरब डॉलर का। लेकिन अब चाइना के यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जमीन के अंदर से इतना गोल्ड डिस्कवर कर लिया है, इतना गोल्ड डिस्कवर कर लिया है कि उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये कई ट्रिलियन डॉलर्स का है। यानी आप सोच लें कि तकरीबन जो गोल्ड है वो 3 से 4 हजार अरब डॉलर्स का गोल्ड है। और ये फ्यूचर के अंदर डिस्कवरी होगी, यानी कितना ज्यादा गोल्ड निकलेगा कि चाइना का दुनिया की सुपर पावर इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल है वो ये अंदाजा लग रहा है कि उनको सिर्फ जो उनके आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो पुरानी तहजीबों के गोल्ड निकाल रहे हैं, चीजें निकाल रहे हैं, बड़ी डिस्कवरीज हो रही हैं। लेकिन अब जो डिस्कवरीज होना शुरू हुई हैं, अचानक से चाइना ने किया क्या है कि आपको पता है पिछले काफी दिनों से गोल्ड वॉर चल रही थी, लड़ाई हो रही थी और गोल्ड की कीमतें आसमान पर चली गई। चाइना ने टैक्स छूट दी हुई थी गोल्ड बाइंग में, अचानक से उन्होंने वो छूट वापस ले ली। अब चाइना कर क्या रहा है कि चाइना जो पहले इंपोर्ट करता था गोल्ड, उन्होंने गोल्ड फिलहाल इंपोर्ट करना इस वक्त इस टैक्स की छूट के बाद रोक दिया है और गोल्ड की कीमतें इस वक्त नीचे आई हैं। और चाइना ने किया क्यों है? चाइना ने इसलिए किया है कि अब उनके यहाँ गोल्ड निकल आया है और ये गोल्ड इतना ज़्यादा है कि चाइनीज सदर को इन्फॉर्म किया गया है ये अब तक की चाइना की सबसे बड़ी डिस्कवरी में, यानी आप उसको शमूलियत इख्तियार कर ले कि ये अभी तो उनका सिर्फ एक एस्टिमेट उन्होंने लगाया है कि 4,000-5,000 अरब डॉलर्स का। ये आप समझ लें कि उसके बाद जब ये मजीद वो डिस्कवरी करेंगे तो हो सकता है ये कई ट्रिलियन डॉलर्स में चला जाए। यानी ये 10 इतना चला जाए कि अमेरिका का जितना टोटल कर्जा है ये उसको भी क्रॉस कर सकता है, अगर जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड इतना ज्यादा निकल आता है उनके मुख्तलिफ प्रोविंस से। यानी अमेरिका का आप सोचें कि टोटल कर्ज है 37 ट्रिलियन डॉलर्स और अभी ये जो उनको आसार मिल रहे हैं उसके मुताबिक वो पिछले काफी सालों से गोल्ड डिस्कवरी कर रहे हैं। उनके बेचारे कई वर्कर्स भी इसमें मारे जाते हैं, माइंड के अंदर जाते हैं, लेकिन अब उनके हाथ बहुत ज़्यादा गोल्ड लगा है और जो इंडिकेट वो कर रहे हैं वो कई ट्रिलियन डॉलर्स है। और अगर मुस्तकबिल में वाकई कुदरत ने अपने खजाने उगल दिए तो आप ये समझ लीजिएगा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ये बन जाएगा। अब ये करेंगे क्या? ये असल में करेंगे क्या कि पूरी यानी जो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो अपने जो रिजर्व है वो गोल्ड में कर लेगा, बजाय कि वो अमेरिकी डॉलर में कुछ। अब फिर क्या होगा कि वो जो अपना युआन है यानी जो अपनी करेंसी है उसको बैक करेगा गोल्ड के साथ। इससे होगा क्या कि दुनिया के अंदर अमेरिकी डॉलर की तबाही मच जाएगी। देखिए अभी तक है जो ये नोट जारी हुए थे, जो करेंसी है बेसिकली क्या है, इसके पीछे बताया गया था कि गोल्ड होता है उसके इक्विवेलेंट आप नोट छापते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। आप धड़ाधड़ नोट छापी जा रहे, पीछे गोल्ड है ही नहीं। तो आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है वो बेसिकली काम ये कर रही है कि पूरी तरह चाइना ये चाह रहा है कि मेरी जो करेंसी हो मैं उसके पीछे गोल्ड रखूं, यानी गोल्ड बैक युआन हो, चाहे वो डिजिटल युआन हो या कोई हो, उसके पीछे गोल्ड हो और मैं दुनिया को बता सकूं। अब होगा क्या, उससे पूरी दुनिया ये चाहेगी कि अगर दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो गोल्ड की बैक जो करेंसी हो हम उसी को प्रेफर करें, ताकि अगर कल को कोई बहरान आ जाता है तो कम से कम उसके पीछे गोल्ड खड़ा हो, हमें गोल्ड मिल सके। स्पेशली ब्रिक्स मेंबर्स, जिस तरह पूरी दुनिया में अब देखें ज़खायर की बात होती है तो कहा जाता है उसके पास इतने बिलियन डॉलर्स हैं, भारत के पास 700 अरब डॉलर्स के ज़खायर हैं, फलाने मुल्क के पास इतने हैं। तो वो असल में उसके पीछे फिर युआन होगा, वो कहेंगे कि कितने अरब युआन हैं। ये सूरत हाल होने वाली है। अब चाइना गोल्ड को पूरी दुनिया में एनर्जी, रॉ मटेरियल और प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करेगा। यानी पूरी दुनिया में जब वो ट्रेड करेंगे उनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का गोल्ड जब हो जाएगा तो वो दुनिया के अंदर युआन या गोल्ड बैक जो चीज़ होती है उससे ट्रेड करेंगे। तो आप ये सोचें उनके रिजर्व बढ़ जाएंगे, फिर ना उनको पाबंदियों की परवाह है, करेंसी वॉर की
परवाह है और ना ही डॉलर सिस्टम उनको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये इतना बड़ा झटका होने वाला है। अब आप ये सोचें कि वो जो पेट्रो डॉलर एरा था, यानी जो जिसमें अमेरिकी डॉलर हर चीज़ पर बैक है, गोल्ड के पीछे भी है, और सबसे बढ़कर जो ये तेल बिकता है पूरी दुनिया के अंदर, इसका दी एंड हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, चाइना की जो करेंसी होगी, सारी दुनिया ये चाहेगी कि ऑयल प्रोड्यूसर जो हैं वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हमारा जो तेल हो वो गोल्ड बैक की बजाय युआन बैक हो जाए। अब पूरी दुनिया में चाइना ये कहेगा कि भाई आप लोग बजाय गोल्ड रखने के या बजाय आप लोग यूएस डॉलर रखने के, आप लोग एक काम करें, आप लोग युआन को रखें, इसको अपनी करेंसी बनाएं। यानी जैसे डॉलर पूरी दुनिया में चलता है, युआन चले। चाइना को एक बात का पता है, ये चाइना इस वक्त दुनिया को बता क्यों नहीं रहा पूरी तरह कि मेरे पास इतना गोल्ड है। यानी वो जब डिस्कवरी होती है तो चाइना ये बताता है कि 100 अरब डॉलर का गोल्ड मिला है, 150 अरब डॉलर का, वो ज्यादा नहीं बता रहा। क्यों? अगर चाइना पूरी दुनिया को ये बता दे कि हमारे पास इतना ज्यादा गोल्ड आ गया है, तो आपको पता है कि अचानक से गोल्ड की कीमतें नीचे गिर जाएंगी, आधी से भी कम रह जाएंगी। तो इस वक्त चाइना दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड बाय कर रहा है। पिछले एक साल में 60% के करीब कीमतें ऊपर चली गई हैं गोल्ड की। तो चाइना बाय कर रहा है सबसे ज्यादा गोल्ड। तो चाइना के पास रिजर्व में भी ज्यादा है। तो चाइना स्लोली सबको बताता जा रहा है कि अच्छा मेरे पास अब इतना निकल आया, अब इतना है, खुद भी गोल्ड बाय कर रहा है, कंज्यूमर भी गोल्ड बाय करें। ये इसी तरह है कि चाइना ने अमेरिका का कर्ज बाय किया हुआ है, यानी जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। अगर चाइना सारे बॉन्ड्स बेचते आज ही, यानी उन्होंने 1200 अरब डॉलर्स तक उनके पास थे, वो गिरते गिरते 700 अरब डॉलर्स तक रह गए हैं, तो वो बेचते जा रहे हैं। अगर वो सारे बेचेंगे तो उनकी कीमतें गिर जाएंगी, तो चाइना को तो 200-400 अरब डॉलर का सीधा लॉस हो जाएगा। वो ये काम नहीं करना चाह रहा। वो आहिस्ता गोल्ड और ये तमाम चीज़ें सामने लेकर आएगा और पूरी दुनिया का जो मुस्तकबिल है वो चाइना के इर्द गिर्द अब घूमेगा, क्योंकि करेंसी और ये फाइनेंशियल सिस्टम ये सब तबाह। चाइना का देखिए अपना एक सिस्टम है बैंकिंग, और पूरी तरह फाइनेंशियल सिस्टम सिप्स है, वो पूरी दुनिया के अंदर अब वो लागू करेगा। फिर गोल्ड की जो प्राइस है वो एकदम जो बढ़े या आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी चली जाए कि चाइना अपने गोल्ड आहिस्ता आहिस्ता निकाले, उसको ज़रूरत नहीं है। इस दौरान वो उनके जो वर्कर्स हैं वो पूरी तरह काम कर रहे हैं, उनकी मशीनरी काम कर रही है। सो पूरी दुनिया के अंदर मार्केट हिलने वाली है। और आपको पता है कि चाइना जब भी काम करता है वो अगले 100 साल का माइंड में रखकर काम करता है, और इसीलिए चाइना पूरी दुनिया के अंदर आज तरक्की कर रहा है। देखिए, गोल्ड का जो टॉप लेवल का सुपर पावर दुनिया के अंदर जो हो सकती है वो चाइना बन जाएगी, यानी वो दुनिया के टॉप गोल्ड सुपर पावर बनेगी। और अमेरिकी डॉलर, जाहिर सी बात है, गोल्ड ऊपर जाएगा तो डॉलर वीक होगा, और फिर युआन के साथ उसने लिंक करना है। तो जो अमेरिका का सिस्टम है, जो पूरी ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम है, वो रीबैलेंस करना पड़ेगा। सो इस सूरत हाल में जो असल में डॉलर की वीकनेस है वो अमेरिका की वीकनेस है, और डॉलर जितना वीक होगा उतना अमेरिका को नुकसान होगा, उतना चाइना को फायदा होगा। अब आप ये सोचें इसके बाद क्या होगा। जितने इन्वेस्टर्स अमेरिका की स्टॉक मार्केट में इस वक्त इन्वेस्ट करें वो सारे उठेंगे, वो चाइना की तरफ जाएंगे, क्योंकि चाइना की जो करेंसी, आज देखिए डॉलर क्रैश हो जाता है, डॉलर के पीछे कोई गोल्ड शोल्ड नहीं है। आज उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती, पीछे कुछ नहीं है। चाइना के युआन के पीछे गोल्ड खड़ा होगा, चाइना के पीछे सारी मजबूत फाउंडेशन है, सब कुछ है, और उनको राज करना आता है। उसके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, तमाम की तमाम चीजें। तो चाइना इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट कर रहा है, छाया हुआ है। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि चाइना इस वक्त क्या बला बन चुका हुआ है, और ये इसका मुकाबला नहीं कर सकते। सो पूरी दुनिया में चाइना की जो सही मायनों में जिसे कहते हैं लॉटरी लगना, तो वो ये है। देखिए कुदरत कैसे काम करती है। कुदरत आपको नवाजती तब है जब आप भी उसके उसूलों को अपनाते हैं। चाइना ने एक उसूल अपनाया हुआ है, तरक्की करनी है। चाइना के अंदर एक मामला है, वो दुनिया के दूसरे मामलात में मदाखलत नहीं करते, पंगे नहीं करते। अब अमेरिका को देखें, अमेरिका शाम के अंदर मिलिट्री बेस बनाने के लिए जा रहा है। अब ये बेस किसको फायदा देने के लिए जा रही है, आप बताइए। जाहिर सी बात है, मुस्तकबिल के अंदर जो इसराइल ने हरकतें करनी है तो वहाँ उसका फौजी अड्डा होगा, जो ईरान की जानिब से मिसाइल या कल को लड़ाई होगी जो इसराइल पर मारे जाएंगे, उसकी हिफाजत अमेरिका का फौजी अड्डा शाम से बैठकर करेगा। तो अब आप देखें, ये वही ट्रंप है ना जो कह रहा था मैं जा रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ। अब उस यानी अपने मुल्क के अलावा उसको बाकी सारे मुल्कों में पंगा लेने का शौक है। तो ये पंगे अब उसको भारी भी पड़ने वाले,
लेकिन ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है और चाइना दुनिया के अंदर लीडिंग सुपर पावर के तौर पर आ रहा है। अमेरिका की कुर्सी छिन जानी है। चाइना के पहाड़, उनकी ज़ेरे ज़मीन, उनकी चीज़ें, खजाने उगल रही है। वैसे तो ये पूरी दुनिया में ये खजाने हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर हो ये रहा है कि जहाँ खजाने होते हैं अमेरिका वहाँ जंगें करवा देता है, वहाँ तबाही लेकर आता है। तो अब सूरत हाल चाइना के अंदर ऐसी नहीं हो सकती क्योंकि एक मजबूत कंट्री है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।